चलो अभी ना हम लोग बात कर लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कैसे निकालेंगे अगर अपने को दो सेट दे रखे हैं ए और बी और दोनों में अपने को नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता है। ठीक है। अच्छा, अब पहले तो तरीका समझ लेते हैं। ठीक है, तो दो तरीके हैं इसको करने के। एक तो ये लिखा हुआ है इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, और एक दूसरा तरीका और बताऊंगा मैं परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन से। ठीक है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का क्या मतलब है कि हमें क्या करना होता है कि पहले टोटल नंबर ऑफ केसेस लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद हम लोग वो केसेस हटा देते हैं जहाँ पे हमारी रेस्ट्रिक्शन एक बार फेल हो जाए। ठीक है, फिर उनमें वो केसेस ऐड कर देते हैं जहाँ पे हमारी रेस्ट्रिक्शन दो बार फेल हुई हो। फिर वो केसेस माइनस कर देंगे जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन तीन बार फेल हुई हो। ठीक है, तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पे मैं कोई और वीडियो बना दूंगा कि ये कैसे लिखा है हम लोगों ने। ठीक है, या फिर अगर ये तुम्हें पहले से पता है तो हम लोग टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग इसको पी एंड सी में समझाएंगे, कुछ लोग इसको सेट में समझाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली फॉर्मूला क्या है कि पहले तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस लिखेंगे इसमें हम लोग, या फिर सिंपल अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ केसेस लिखेंगे वहाँ पे उन केसेस में से। अच्छा सुनो, ये कब यूज़ करते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? जब अपने पास नंबर ऑफ कंडीशंस ज़्यादा होती हैं। ठीक है, वैसे तो बाइजेक्शन प्रिंसिपल यूज़ किया हुआ है ना। बाइजेक्शन प्रिंसिपल का क्या मतलब है कि अगर अपने को फेवरेबल केसेस निकालने हैं तो टोटल माइनस अनफेवरेबल इतना करते थे। ठीक है, अब अगर अपने पास नंबर ऑफ कंडीशंस ज़्यादा हो जाएं कि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस जो हैं वो हमें ढूंढने हैं और अनफेवरेबल जो हैं वो ज़्यादा नंबर ऑफ कंडीशंस पे डिपेंड कर रहे हैं रेदर देन एक कंडीशन पे। ठीक है, तो इसको यूज़ करते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को। तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ केसेस लिख लेते हैं, फिर उसमें से घटा देते हैं वो वाले केसेस जहाँ पे एक बार कंडीशन फेल हो जाए, फिर उसके बाद ऐड कर देते हैं वो वाले केसेस जहाँ पे दो बार कंडीशन फेल हो रही है। ठीक है, फिर माइनस कर देते हैं वो वाले केसेस जहाँ पे तीन बार कंडीशन हमारी फेल हो रही है, एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे अब ऑन टू फंक्शन निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कैसे लिखेंगे? तो राइट की पावर लेफ्ट, ये बताया था मैंने। उसके बाद अच्छा, इसमें मैंने क्या बोला कि बी में जो है वो कितने एलिमेंट है, आर, और ए में कितने हैं, एल। लेफ्ट वाले में एल एलिमेंट्स बोले हैं मैंने और राइट वाले में आर, ताकि तुम लोगों को अगर फॉर्मूला भी याद करना हो तो इजीली याद कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या है कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस लिख लिए पहले, तो वो क्या हो जाएंगे आर रेज़ टू पावर एल। उसके बाद हमें क्या करना है कि राइट वाले में से एक एलिमेंट छोड़ देना है। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस का क्या मतलब होता है कि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। ठीक है, कोडोमेन में से कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, सारे के सारे कवर करने हैं। तो क्या कंडीशन होगी कि सारे के सारे कवर करने हैं। अनफेवरेबल क्या हो जाएंगे कि राइट वाले में से एक बच गया, या राइट वाले में से दो बच गए, या राइट वाले में से तीन बच गए, या राइट वाले में से जितने एलिमेंट है सारे के सारे बच गए। ठीक है, तो ये अपने पास हो जाएंगे अनफेवरेबल केसेस। तो पहले टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस लिख दिए, तो वो क्या हो जाएगा आर रेज़ टू पावर एल, राइट की पावर लेफ्ट। ये सबसे स्टार्टिंग में इससे पहले वाली वीडियो में मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अब हमें लिखने हैं वो वाले केसेस इसमें से घटाने हैं जब राइट में एक एलिमेंट बच गया हो। तो कौन सा बच गया हो, पहले तो उसको सिलेक्ट कर लो, RC1। उसके बाद क्या किया कि राइट में एलिमेंट कितने बचे, R-1, और टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस लिख दो अब बिना सोचे समझे। तो R-1 की पावर L हो जाएगा, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, एक कंडीशन फेल करा देनी है बस। ठीक है, अब हम लोगों ने ऐड करने हैं। ठीक है, राइट में से कोई दो एलिमेंट बच गए अगर, तो वो वाले केसेस जहाँ पे कंडीशन फेल हो रही है वो वाले हमें ऐड करने हैं। तो राइट में से कोई दो सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, अब राइट में बचे कितने होंगे, R-2 रेज़ टू पावर L करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस आ जाएंगे बिना और कोई कंडीशन सोचे समझे। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है कि जब तीन एलिमेंट कोई बच गए होंगे राइट में से तो वो वाली कंडीशन माइनस करनी है। ये अल्टरनेट प्लस माइनस चलता है, यहाँ पे तो टोटल प्लस है, ये फिर माइनस है, फिर प्लस, फिर माइनस। राइट वाले में से कोई तीन एलिमेंट सिलेक्ट किए, उनको हमने छोड़ देना। राइट वाले में अब बचे कितने एलिमेंट, R-3, जिनको सिलेक्ट किया जाएगा और उनकी पावर L कर दिया, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस लिखे जाएंगे विद दी कंडीशन की तीन एलिमेंट उसमें बच गए, एंड सो ऑन, ऐसे लिखते जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना है कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस बताने हैं। ठीक है, जो दूसरा मेथड है वो एग्जांपल में ही बता दूंगा मैं। ठीक है, उसमें हमें कुछ ग्रुपिंग करनी होती है, वो बता देता हूँ अभी। ठीक है, पहले एक सिंपल एग्जांपल कर लेते हैं। इसमें बोला कि टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस बताने हैं A to B। ए में दो एलिमेंट दे रखे हैं और बी में तीन एलिमेंट दे रखे हैं। ठीक है, तो ऑन टू का क्या मतलब होता है कि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। ठीक है, अब अगर इसको मैंने रिलेट किया, अल्फा इससे रिलेट हो गया मान लिया और बीटा इससे रिलेट हो गया, थीटा तो बच गया ना। इसको बीटा को तो यहाँ से जोड़ नहीं सकता ना, जोड़ते ही तो ये फंक्शन बनेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि बीटा से दो एरो निकलने, लेफ्ट वाले में से दो एरो निकलने अलाउड नहीं है। अब ये फंक्शन है, अगर ये फंक्शन है
तो थीटा तो यहाँ बच गया राइट में, तो यहाँ से ऑन टू फंक्शन तो बन नहीं सकता, क्योंकि ये राइट में अगर कोई भी एलिमेंट बच जाएगा तो वो ऑन टू थोड़ी होगा, वो तो इन टू फंक्शन हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या आंसर आ गया, नो ऑन टू फंक्शन पॉसिबल, ये आंसर आ गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ फिर अगर कोई बच्चा बोले नहीं मैंने तो लॉजिकल IQ लगाना ही नहीं है, मैं तो फॉर्मूला से करूँगा, तो फॉर्मूला से कर लो भाई। पहले टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस लिख लो, राइट की पावर लेफ्ट 3 की पावर 2, ठीक है। ये राइट में कितने एलिमेंट हैं, 3 हैं, लेफ्ट में कितने एलिमेंट हैं, 2 हैं, ठीक है। फिर राइट में से कोई एक सिलेक्ट किया, 3 में से कोई एक सिलेक्ट किया, और राइट में बचे कितने, 2, उनकी पावर कितनी कर दी, जो लेफ्ट में है 2। फिर क्या किया, वो केसेस ऐड किए जहाँ पे 2 एलिमेंट मिस हो रहे हैं राइट में, तो 3 में से 2 को ही सिलेक्ट कर लिए। फिर क्या किया कि एक बचा राइट में सिलेक्ट करने के लिए, उसकी पावर 2 कर दी। अब कोई बोलेगा सर मैं तो इसके आगे भी लिखूंगा, हाँ ठीक है लिख लो भाई, 0 की पावर कितनी आएगी, 2 आएगी, तो ये तो 0 हो गया ना, इसलिए मैंने लिखा ही नहीं था। तो ये सॉल्व करके आंसर कितना आ रहा है, 9 12 और +3, 9 - 12 +3, तो 0 ही आ गया ना फॉर्मूला से भी। अब हम लोग चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस बताओ A to B में, ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिया कि अच्छा ये इससे जोड़ दो, ये इससे छोड़, ये इससे, और एक ये मान लिया मैंने गामा को B से जोड़ा है और ये डेल्टा को C से जोड़ा है, तो फंक्शन तो बन रहा है ना कोई, ठीक है। ऑन टू फंक्शन बन सकते हैं इसमें, राइट में कोई एलिमेंट मिस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने फॉर्मूला लगा दिया, पहले टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस लिख दिए 3⁴। उसके बाद क्या किया, 3 में से राइट वाले 3 में से कोई एक सिलेक्ट किया जिसको छोड़ना है, जिसको सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। तो 3C1 और बाकी फिर बचे कितने, इसमें राइट में कोई 2 बच गए होंगे, तो 2⁻, ये जो लेफ्ट में लिखा हुआ है ये टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस बन गए बिना कुछ और सोचे, सिर्फ एक कंडीशन को फेल करा दिया ये कि एक एलिमेंट हमने छोड़ दिया राइट में से। फिर क्या किया कि 3 में से कोई 2 एलिमेंट छोड़ दिए, तो कोई एक एलिमेंट बचा होगा, कोई भी एक बचा होगा, उसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और उसकी पावर ये लेफ्ट, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन मिल गए जब राइट में 2 बच गए होंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 36 आ रहा है, ठीक है। अब जब इसमें राइट में से 3 के तीनों सिलेक्ट कर लिए होंगे तो 3C3 0 की पावर 4 बचेगा, वो मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। तो क्यों 0 वाला लिखने का फ़ायदा ही नहीं है ना, यही आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा, अब लोगों को करना है दूसरा तरीका क्या है कि अगर हम लोग लेफ्ट वालों की ग्रुपिंग कर लें और राइट में डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो बात बन जाएगी क्या। लेफ्ट में कितने एलिमेंट थे, 4, अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा। अगर मान लिया मैं ऐसे ग्रुपिंग कर दूं कि अल्फ़ा और बीटा को तो एक डिब्बे में बांध दिया और एक गामा बचा और एक ये डेल्टा बचा, ठीक है। अब इनको राइट में बांट दिया, इसका मतलब क्या, अल्फ़ा और बीटा अगर A के पास चला गया मान लिया और ये B के पास और ये C के पास, तो हमारे पास फंक्शन बन जाएगा ना, एक ऑन टू फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। भले ही वो मैनी वन होगा, 1 1 नहीं होगा, ठीक है, ऑन टू फंक्शन तो बन जाएगा ना। तो क्या करना है कि लेफ्ट वाले की तो ग्रुपिंग करते हैं और उसको राइट वाले में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट वाले यहाँ पे 4 एलिमेंट है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, उनकी ग्रुपिंग कैसे कर सकते हैं, 1 1 2 के ग्रुप में ही कर सकते हैं, इसके अलावा तो हो नहीं पाएगी। अब तुम लोगों ने ग्रुपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा हुआ है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन में, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन तक पहुंचे हो अगर 1 1 ऑन टू फंक्शन वाले पे कि कैसे निकालने हैं टोटल, तो बेसिक तो पता ही होंगे। तो ग्रुपिंग कैसे करते हैं हम लोग, टोटल यहाँ लिख दिया पहले 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और जितने सेम होते हैं उतने फैक्टोरियल से और डिवाइड करते हैं, तो एक 2 फैक्टोरियल से और डिवाइड किया और इनको 3 में बांटना था, ये ABC में बांटना था, तो इंटू 3 फैक्टोरियल और आएगा। इसको भी सॉल्व करके 36 आ रहा है, तो ये भी आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस बताने हैं A से B में। अब इसमें इंक्लूजन एक्सक्लूजन वाला प्रिंसिपल तो लगा ही सकते हो, उससे मैंने सॉल्व करके नहीं दिखाया है, ठीक है। लेफ्ट में एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसके ये जो 6 एलिमेंट लिखे हुए हैं इनके अपने बनाने हैं 4 ग्रुप और राइट वालों में बांट देने हैं। तो 4 ग्रुप कैसे बनेंगे, 1 1 1 और 3 का बन सकता है, या फिर 1 1 2 2 का बन सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं बनेगा, ठीक है। अच्छा, 1 1 1 3 का ग्रुपिंग कर दिया तो ये 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, और ये 1 1 1 फैक्टोरियल 3 बार आता, उसको मैंने नहीं लिखा है, ये 3 बार आएंगे तो 3 फैक्टोरियल इसके कारण एक एक्स्ट्रा लिख दिया, ठीक है। ये यहाँ से सॉल्व करके आ रहा है 20, ये 1 1 2 2 2 का ग्रुप है तो 6 फैक्टोरियल अपॉन ये 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और ये 2 एक जैसे आ गए तो वो वाला 2 फैक्टोरियल और आ गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया तो ये 90 आ गया, ठीक है। इसको टोटल कर दिया, या तो ये वाला ऐसे ग्रुपिंग हुई होगी या फिर ऐसे हुई होगी, और है तो ये बीच में प्लस आ गया, ठीक है। और इनटू क्यों किया 4 फैक्टोरियल, क्योंकि मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया 4, उनमें डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना था ना, किन में भला, ये ABCD में, ठीक है।
तो अब तुम्हें पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कैसे निकालते हैं, या फिर टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो पूरा अब तुम लोगों को पता चल गया है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन जेई मेंस या जेई एडवांस में आएगा तो 4 देना पेपर। ठीक है, ओके, ऑल दी बेस्ट।